दोस्तों, किसान आंदोलन के बाद अब पुरानी पेंशन की डिमांड को लेकर भी देश में ट्रेनों के पहिए थम सकते हैं, यानी कि रेलवे की रफ्तार रुक जाएगी। 1 मई से ही सरकारी कर्मचारियों ने सरकार को तगड़ी हिदायत दी है और पुरानी पेंशन योजना पर अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। रेलवे के साथ साथ रक्षा उपक्रम भी बंद किए जाएंगे और इस बंदी में सरकारी दफ्तर भी शामिल होंगे, क्योंकि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर 1 मई 2024 से ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे सरकारी कर्मचारी। आइए देखते हैं कि आखिर सरकार को क्या अल्टीमेटम दिया गया है और क्या लोकसभा चुनाव से पहले सरकार पुरानी पेंशन योजना को लेकर कोई बड़ा फैसला लेने जा रही है। क्या आ रहा आखिर इंटरनल इनपुट। पुरानी पेंशन योजना को लेकर लेटेस्ट अपडेट देखते हैं। तो दरअसल आपको पता होगा, पिछले कुछ महीनों से सरकारी कर्मचारी लगातार ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लागू करने की मांग कर रहे हैं। हाल ही में रेलवे यूनियनों ने भी हड़ताल की धमकी दी थी सरकार को पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग के चलते। और अब शिव गोपाल मिश्रा की अध्यक्षता में हुई नेशनल जॉइंट काउंसिलिंग ऑफ एक्शन NJCA के 7 पदाधिकारियों की एक बैठक हुई और उसमें यह तय किया गया है कि देश में 1 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो जाएगी। ट्रेन, डिफेंस इंडस्ट्री को बंद किया जाएगा। केंद्र व राज्य सरकार के विभागों में कलम भी नहीं चलेगी, यानी कि सरकारी कर्मचारी किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम नहीं करेंगे। देश में पुरानी पेंशन बहाली के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे सरकारी कर्मचारियों के संगठनों ने आखिरकार केंद्र सरकार को अनिश्चितकालीन हड़ताल का अल्टीमेटम दे ही दिया और ये 7 पदाधिकारियों की बैठक में तय किया गया कि देश में 1 मई से ही अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो जाएगी। हड़ताल की तिथि किन किन 7 लोगों ने तय की है, जिनके नाम भी आप देख सकते हैं। NJCA की इस महत्वपूर्ण कमेटी में शिव गोपाल मिश्रा कन्वीनर, डॉक्टर M राघवैया जो कि को कन्वीनर हैं, इनके समेत ये 7 अध्यक्ष शामिल हैं। इस कमेटी ने तय किया है कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए अब अगला कदम देश में अनिश्चितकालीन स्ट्राइक के तौर पर उठाया गया है। NJCA के पदाधिकारियों का ये भी कहना है कि अगर इस अवधि में पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती है तो फिर देश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो जाएगी। यानी सरकार के पास अब टाइम बचा सिर्फ मार्च अप्रैल, ये 2 महीने का, वरना 1 मई से सरकारी कर्मचारी अपने काम का विरोध तो करेंगे ही, अनिश्चितकालीन हड़ताल भी शुरू कर देंगे। और इस स्थिति में रेल संचालन और रक्षा क्षेत्र के उद्योगों समेत तमाम सरकारी विभागों में कामकाज बंद हो जाएगा। पिछले साल से ही ओपीएस की लड़ाई जारी है, लेकिन अभी तक भी सरकार ने कोई बुलंद डिसीजन लिया नहीं है। हाल ही में 4-5 राज्यों में जो राज्यसभा चुनाव हुए थे उसमें भी इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने चुनाव लड़े, लेकिन बात कुछ बन नहीं पाई। अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, ये कड़ी अग्नि परीक्षा साबित होगी पुरानी पेंशन योजना इन चुनावों के नतीजों के लिए। अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए कई सरकारी संगठनों में सहमति तो बन गई है। अब देखना ये होगा दोस्तों कि सरकार इस पर क्या फैसला कितना जल्दी लेती है। स्ट्राइक बैलेट में रेलवे के भी 11 लाख कर्मियों में से 96% कर्मचारी ओपीएस लागू न करने की स्थिति में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा रक्षा विभाग यानी कि सिविल के 4 लाख कर्मचारियों में से 97% कर्मचारी हड़ताल के पक्ष में हैं। अभी पिछले साल नवंबर में वोटिंग भी हुई थी, आपको पता होगा। इन वोटिंग के नतीजे क्या रहे ये भी आप देख सकते हैं। विभिन्न केंद्रीय कर्मचारी संगठन एवं राज्यों की एसोसिएशन भी अब ओपीएस के मुद्दे पर एक साथ आ गई है। रिले हंगर स्ट्राइक भी हुई, उसके बाद भी सरकार मौन है। बीते महीने 11 जनवरी को ये रिले हंगर स्ट्राइक हुई थी, आपको पता होगा। और कर्मचारियों का कहना कि ये 1 मई से जो हड़ताल होगी इसका सरकार को नोटिस दिया जाएगा इसी महीने 19 मार्च को, और ये कर्मचारियों द्वारा सरकार को दिए जाने वाला फाइनल और अल्टीमेटम नोटिस होगा। इस नोटिस पर 19 मार्च के बाद मई तक का 1.5 महीने का समय बचेगा सरकार के पास। तब तक सरकारी कर्मचारियों के पक्ष में कोई फैसला सरकार ले लेती है तब तो ठीक है, वरना देश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल होना तय है। वैसे आपका क्या कहना है दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना वापस लागू होनी चाहिए या नहीं? आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए मुझे। और अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं तो आप किस क्षेत्र में काम करते हैं, सरकारी कर्मचारी हैं किस राज्य सरकार के अंतर्गत, कमेंट करके बताइएगा मुझे, ताकि मैं आपके राज्य सरकार द्वारा महंगाई भत्ते या और भी सरकारी कर्मचारियों के लिए कोई वेतन आयोग वगैरह को लेकर फैसला आता है तो तुरंत आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। इसके लिए बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़े रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और कमेंट करके आपकी गवर्नमेंट जॉब्स पद के बारे में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।